बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। सधै महानुभावों, संत वाणी में आया है शब्द, जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखें तिन तैसी। फर्स्ट एबल देन डिजायर, योग्य बनो तो इच्छा करो। जितनी आपकी योग्यता होगी उतनी ही इच्छा आप करेंगे और उतनी ही इच्छा की आपूर्ति करने के लिए प्रयत्न करेंगे और उतनी ही होगी। अतः सर्वप्रथम अपनी योग्यता को बढ़ा लें, इच्छा को नहीं। योग्यता को बढ़ाने पर अपने आप ज्ञान का विकास हो जाएगा और जब ज्ञान का विकास होगा तो सुख और परम सुख की प्राप्ति होगी। कैसे, मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक सिपाही ने अपने महाराज से शिकायत करते हुए कहा, महाराज हम पहलवान हैं, बलवान हैं, जवान हैं, सिपाही हैं, ताकतवर हैं, तो हमको 10,000 टका महीना और जो है मंत्री साहब जो है वो वृद्ध है, दुर्बल है, बहुत कमजोर है, शरीर को भी बढ़िया से नहीं संभाल सकता है, उसको आप 50,000 महीना देते हैं। यही बात का हमको बहुत तकलीफ है। अतः महाराज से निवेदन है कि हमारे शब्दों को ध्यान में ला करके कृपा करके फैसला करने का कृपा करें कि मंत्री को एक ही मुक्का में हम जो है रसातल पहुंचा देंगे। हमरे बराबर उसको ताकत है। हम जोगवारी करते हैं राज खजाना का, हम जवान और पहलवान बलवान हैं, अतः हमारा दरबार बेसी होना चाहिए। वो तो बैठे बैठी कुर्सी पर रहता है और खिस्सा कहानी झूठ मूठ का खाली व्यर्थ का प्रलाप करता है, तो उसको आप विद्वान समझ के 50,000 टका महीना देते हैं। सभी जोगवारी का काम तो हम करते हैं, चोर उचक्का बदमाश सबसे सुरक्षा देश का राज का हम करते हैं और दरमा उसको बेसी। यही बात का हमको बड़ा तकलीफ हो रहा है। अतः आपसे निवेदन है कि कृपा करके आप इस बात पर ध्यान रखते हुए फैसला करें। राजा साहब ने कहा, ठीक है, बाद में इस प्रश्नों का जवाब तुमको दिया जाएगा। ठीक है, जाओ बैठो। अभी 1 घंटा के बाद जब मंत्री साहब उधर से टहलते हुए आए, थकते झुकते, तो सर्वप्रथम राजा साहब ने कहा सिपाही को, अच्छा ठीक है, इस बात का हम जवाब तुमको देते हैं। एक काम करो कि जा करके जो है एक कुचिया बच्चा देने वाली थी, वहाँ जो है जाके देखो तो उस लकड़ी तकड़ी जहाँ रखते हो जलावन, वो घर में सुनते हैं बच्चा दिया है, जाके पता लगाओ तो सही बात है। सिपाही गया और पता लगाया कि भाई कुचिया को पता लगाया तो वहाँ देखा कि बच्चा दे चुकी है। वो आकर के राजा साहब को कहा, हाँ राजा साहब, हम देखें जहाँ जलावन सब रखते हैं वहाँ कुचिया ने बच्चा दिया है। कितना बच्चा दिया है? कल के मालिक कहाँ देखे हैं महाराज? देख कर कहा, गया देखा कि 5 बच्चा कुचिया दिया है, जन्म दी है। कहा महाराज 5 बच्चा
को जन्म दी है कुतिया। तो कहा अरे कुत्ता कटो है और कुत्ती कटो है, क्योंकि कहा ये कहाँ हम देखे, क्योंकि जाओ देख देख करके आओ। जब जाके देखा तो 3 ठो कुत्ती और 2 कुत्ता था। कहा महाराज 3 कुत्ती और 2 कुत्ता जन्म दी है। कुचवा का रंग कैसा था और कुतिया का रंग कैसा था, क्योंकि महाराज ये कहाँ हम देखे, क्योंकि जाके देखो। आया देख करके कहा महाराज कुतवा उजला था, एक ठो लाल था, कुतिया सब जो है काली थी और छिटपुटरा था, केसरिया रंग की थी। ठीक है ठीक है। अरे नख कतना है, क्योंकि कहाँ देखे हमारे, क्योंकि जाओ देख कर आओ कुतवा का नख कतना है। कुतवा को जाके नख के देखा, कहा कि जो है ना छोटो नख था, 4 ठो एक में था। ठीक है। तब तक कहा ठीक है बैठो। उधर से तब तक मंत्री साहब आ गए। तो मंत्री साहब को कहा कि मंत्री साहब सुनते हैं कुतिया जलावन घर में जो है बच्चा दी है जन्म, जाकर पता लगाइए तो क्या बात सही है। मंत्री साहब गए, वहाँ देख लिया, आकर के राजा के सन्मुख कहा कि महाराज हाँ कुतिया ने 5 बच्चा जन्म दी है, 2 कुत्ता है, 3 कुत्ती है। कुतवा काला और उजला है, कुतिया केसरिया रंग की है, छिटपुट रही है, नख इतना है इतना, सब अमल पूर्ण रूपेण से एक बार में ही बता दिए। कहा बैठ जाइए, बैठ गए। सिपाही जी को कहा महाराज ने सिपाही तुम्हारे प्रश्नों का जवाब मिला कि नहीं मिला, क्योंकि महाराज समझे नहीं कहाँ जवाब मिला, क्योंकि जवाब कैसे नहीं मिला। तुम एक ही काम को 5 बार करने समय लगाया और मंत्री ने एक ही बार में सभी 5 काम कर लिया। तुम कितना व्यर्थ का समय नष्ट किया और वही समय में मंत्री 5 काम किया, इसलिए तुमसे ज़्यादा 5 गुना इसका दरमा रखा गया है, क्योंकि इसकी योग्यता अकल तुमसे 5 गुना अधिक है, इसलिए दरमा यहाँ वेतन ज्ञान का दिया जाता है। राज्य का सुरक्षा बल से नहीं अकल से होता है, इसलिए बल तो केवल शरीर ढोने तक का ही काम करता है, बाकी काम तो संसार में अकल से होता है। इसलिए संत वाणी में आया है, ऋग वेद में भी दिया है शब्द, नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम या विद्धति, ज्ञान से बढ़ करके इस संसार में श्रेष्ठ पवित्र कोई वस्तु नहीं है। अतः ज्ञान से ही सुख और परम सुख मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः ज्ञान रतन का जतन कर माटी का संसार, हाय कबीरा फीका है संसार। हे बंधु, ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही तू प्रयत्न करते रहो, तभी सफलता सिद्धि मिलेगी। इसलिए विषय में लिप्त नहीं, विषय का त्याग करके साधु की संगति, सत्संग, भजन और अध्यात्म का ज्ञान श्री सद्गुरु के चरणों में जाकर करके जीव आत्मा का परम आत्मा की प्राप्ति करने के लिए तू प्रयत्न करना। ये सब सर्वोपरि मनुष्यों का, बुद्धिमान मनुष्यों का ये सर्वोपरि कार्य है। और इसी को पुरुषार्थ कहा जाता है। पिंड से ब्रह्मांड की आसक्ति प्राप्त करने, पिंड का आसक्ति को त्याग करके ब्रह्मांड की प्राप्ति करना ही बुद्धिमानों का सर्वोपरि कार्य है और पुरुषार्थ भी है। इसके लिए इंद्रियातीत होकर के अंतर्मुखी अंतर साधना से ब्रह्म की प्राप्ति इस जन्म में कर लें। मनुष्य तन में मनुष्य एक ऐसा जीव है जिसको 84 लाख जीवों में सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना जाता है। इसी को ब्रह्म प्राप्ति कर कर करके आवागमन का चक्कर से छुटकारा पा कर करके क्या करेंगे कि यह दुखों से की निवृत्ति, पूर्ण निवृत्ति प्राप्त करने के लिए जीवात्मा को परम आत्मा की प्राप्ति करा सकता है, जिससे कि अधोगति में विषय की आसक्ति को त्याग कर करके ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है। अतः संत महात्माओं का इंद्रियातीत अंतर्मुखी अंतर साधना से ब्रह्म की प्राप्ति करें। विषय का आसक्ति का त्याग, विषय का त्याग, ब्रह्म तत्व का दर्शन सहज अवस्था बिना सदगुरु की कृपा से संभव नहीं है। इन गुरु नार भव तरई न कोई, जौ हरि बिरंकी शंकर सम होई।
बिना गुरु की कृपा से कोई भी निर्भव सागर पार नहीं कर सकता है। अतः सद्गुरु ही सद्गति की प्राप्ति कराने में सामर्थ्यवान है। अतः सद्गुरु के शरण में जाएं निष्कपट निश्चल होकर के प्रगाढ़ प्रेम और श्रद्धा से। संतों की चरणों की सेवा करके उनसे जुक्ति जुक्ति से भक्ति भक्ति से मुक्ति। श्री सद्गुरुवे नमः। अपनी योग्यता को बढ़ाने के लिए जो हमेशा ज्ञान की वृद्धि परमावश्यक ज्ञान की प्राप्ति गुरु के सेवा से, प्रगाढ़ अध्ययन से, गुरु के मार्गदर्शन से प्राप्त होगा। अतः सद्गुरु के शरण में जाएं। सद्गुरुवे नमः। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।